हेलो एंड वेलकम एवरीवन गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब कैप्टन पर। प्रॉफिट एंड लॉस भाई हमने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया, ठीक है। वन शॉट के अंदर हमने पूरा प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर लिया। बट उसका एक छोटा सा भाई है हमारा, डिस्काउंट, है ना। वो कहेगा यार प्रॉफिट एंड लॉस आप लोगों ने कर लिया है, मुझे क्यों छोड़ रहे हो, तो इसको भी कर लेते हैं। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी। डिस्काउंट के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जामिनर पूछता है, ये डायरेक्ट पूछेगा, वो सारे हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, छोटी वीडियो है बट इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपनी। हर बार की तरह सबसे पहले हम थोड़ी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेते हैं ज्योमेट्री बोल रहा हूँ, डिस्काउंट की, ठीक है। सो देखो, डिस्काउंट हमें कब दिया जाता है? जब हम कोई सामान खरीदते हैं, उस पर जो प्राइस लिखा होता है ना, जब उस पर कुछ ना कुछ कम कर दिया जाता है, जो प्राइस कम किया जाता है वो हमारा डिस्काउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं थोड़ा। लेट्स से कि मेरी कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज का, मैं एक दुकानदार हूँ, मैं 100 रुपए का सामान लेके आया। मैंने क्या करा, उसको ना 50 रुपए बढ़ा के दिखा दिया ना। तो जो मैंने बढ़ा के दिखाया है ना, ठीक है, वो मेरा हो जाएगा मार्केट प्राइस 150, ठीक है। मैं एक दुकानदार हूँ, मैं 100 रुपए का सामान लेके आऊंगा। मैंने यहाँ पर 50 रुपए उस पर मार्क कर दिया। मैं लेके आया भाई 100 रुपए का साबुन लेके आया, मैं लाइक 100 रुपए का कोई कट्टा वगैरह लेके आया, उस पर मैंने 150 रुपए मार्क कर दिया, 50 रुपए ज्यादा मार्क कर दिया। एक सेकंड में वॉइस देख लो, ठीक है, वॉइस क्लियर है। 50 रुपए मैंने ज्यादा मार्क कर दिया। देन फिर मैंने करा क्या यार, मैंने अपनी जो मेरे पास कस्टमर है ना, उसको मैं थोड़ा ना लुभाने के लिए, है ना, कि यार देखो और तो बिल्कुल वो रेट टू रेट देते हैं, बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना आप लोगों को थोड़ा कम प्राइस पे देता हूँ। तो मैंने करा क्या, मैंने इस पे ना 20 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। मैंने कहा इस पे 20 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो मेरा यहाँ पर मैं अब सामान कितने का दे रहा हूँ, 130 का। तो जिस प्राइस पे मैं सामान बेच रहा हूँ आगे, वो क्या होता है, मेरा सेलिंग प्राइस। जिस प्राइस पर मैं अपना सामान बेच रहा हूं आगे, वो होता है मेरा सेलिंग प्राइस। जिस पर मैंने सामान अपना जो भी मेरे पास आर्टिकल था, जिस पे मैंने कुछ ना कुछ उस पर मार्कअप किया है, कुछ उस पर लिख दिया, वो होता है बच्चे मेरा मार्केट प्राइस। और जिस प्राइस पर मैं सामान अपना जो भी आर्टिकल मैं खरीद के लेके आया हूं, वो होता है मेरा कॉस्ट प्राइस। क्लियर है? खरीद के जिस पे लेके आया वो होता है मेरा कॉस्ट प्राइस। जिस पर मैंने अपना मार्कअप कर दिया वो होता है मेरी मार्केट प्राइस। जिस पर मैं सेल कर रहा हूं वो होता है मेरा सेलिंग प्राइस। ओके। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, तो आप देखोगे भाई आप कितने का लेके आए और आपने कितने का सेल किया, ठीक है। 30 रुपीज का मेरा प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100, ये मेरा प्रॉफिट परसेंट होता है। क्लियर है? अब इसी तरीके से अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं कि भाई डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट परसेंट की अगर मैं गाइस बात करता हूं यहां पर, तो कितने का डिस्काउंट दिया, ठीक है, 20 का डिस्काउंट दिया है, कितने पर, 150 पर, 150 पर इंटू 100। यानी डिस्काउंट परसेंट दोस्तों हमेशा मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। डिस्काउंट किस पर कैलकुलेट किया जाता है, डिस्काउंट परसेंट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन मार्केट प्राइस। देखो रटने से बढ़िया है एक बार चीज को आप लोग अंडरस्टैंड करो ना। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा, ठीक है। थोड़ा आप अपनी रियल लाइफ से इसको रिलेट करोगे तो बेहतर अंडरस्टैंड कर पाओगे। बात समझने वाली सिर्फ इतनी है कि जो मेरा प्रॉफिट परसेंट, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर देखा था, वो हम कैलकुलेट करते हैं अपना कॉस्ट प्राइस पर, और जो हमारा डिस्काउंट परसेंट होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं अपना मार्केट प्राइस, ठीक है। बिकॉज डिस्काउंट हमारा मार्केट पर दिया जाता है और प्रॉफिट हमारा किस पर कैलकुलेट किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पर। ओके, अब देखते हैं व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम वर्थ 1500 आफ्टर गिविंग 24% डिस्काउंट, ठीक है। अभी हमने देखा है जस्ट थोड़ी देर पहले जस्ट अभी अभी कि जो हमारा डिस्काउंट परसेंट होता है वो हमें किस पे दिया जाता है, मार्केट प्राइस पर। तो एक पर्सन है, देखो अभी हम बेसिक पढ़ेंगे अपना और सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो मेरे लेक्चर्स होते हैं उनको मैं कुछ टाइप्स के अंदर डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। उन्हीं टाइप्स के अंदर से एग्जामिनर आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो यही मेरे टाइप्स हैं। पहले हम अपना बेसिक टाइप देखेंगे, फिर हम अपना सक्सेसिव डिस्काउंट देखेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना बेसिक टाइप देख रहा हूं यहां पर कि व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम वर्थ 1500 आफ्टर गिविंग 24% डिस्काउंट। यानी कि भाई अगर 1500 रुपए के एक आइटम पर, है ना, 1500 रुपए के एक आर्टिकल पर अगर मैं 24% का डिस्काउंट दे दूं तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, यानी उसको मैं कितने में सेल करूंगा। तो सीधी सी बात है, अगर मेरा 1500 का मार्केट प्राइस है, ये मेरा एमपी है,
एंड गाइस इस पर मैं अगर 24% का डिस्काउंट देता हूँ, 24% का अगर मैं यहाँ पर डिस्काउंट देता हूँ, दिस इज डिस्काउंट, तो यहाँ पर मेरी सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस मुझे यहाँ पर बतानी है। तो डिस्काउंट परसेंट हम किस पर कैलकुलेट करते हैं, ऑलवेज कैलकुलेट ऑन मार्केट प्राइस। बस 24% हम अपना यहाँ पर एमपी का कैलकुलेट कर लेंगे, तो 1500 का 24% अपॉन में 100 कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 15 टू द 30, 15 4 द 60 यानी 360, 360 हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा। 1500 में 360 में माइनस कर दूंगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा आप लोगों का पूरे चार, देखो आप लोग माइनस इस तरीके से क्या करो, पूरा कंप्लीट नंबर माइनस कर दिया करो, फिर जितना कम माइनस किया उतना ऐड कर लिया करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं पूरे 400 माइनस कर लूंगा तो 1100 हो जाएगा, फिर 1140 आपका यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन था आप लोगों का, सीधा आप लोगों को सेलिंग प्राइस ही यहाँ पे बताना था, ठीक है। तो कुछ नहीं करा आपने, मार्केट प्राइस में से अपना 24% डिस्काउंट माइनस कर दिया। क्लियर है गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था अपना ये, आप वीडियो बढ़ा के भी देख सकते हो। अब देखो बात करते हैं अपने सक्सेसिव डिस्काउंट की, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट यानी 20% और 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट कितना होगा, ठीक है। हमारे पास दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, 20%, 10%। तो इसके इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट कौन सा होगा, यानी कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद जो मेरा एक सिंगल डिस्काउंट बनता है वो कितना होगा, है ना, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इसके लिए सिंपल सीधा सा फॉर्मूला लिख लीजिए। मैं आपको दो तरीके से यहाँ पे बताऊंगा। एक तो सिंपल हमारा फॉर्मूला डिस्काउंट वाला, अगर मुझे दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं, अगर दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं मुझे, तो मैं सिंपल अपना एक फॉर्मूला लगा लूंगा, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100%, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100%, ये मेरे दो सक्सेसिव डिस्काउंट हैं, ओके। x कितना है मेरा 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 अपॉन 100%, ओके। डबल जीरो से आपका डबल जीरो कैंसिल हो गया, so this is 20 and 10 30 minus 2 28%, this is सक्सेसिव डिस्काउंट का इक्विवेलेंट डिस्काउंट है, यानी दो सक्सेसिव डिस्काउंट अगर मैं दूंगा तो वो एक इक्विवेलेंट 28% के बराबर होगा मेरा। बात समझ आई आप लोगों को, ओके। देखो अगर मैं इसकी थोड़ी आप लोगों को थोड़ी सी अगर इसकी कंसेप्चुअल नॉलेज दूं कि हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट क्यों दिया जाता है। देखो सक्सेसिव डिस्काउंट देने पे ना एक्चुअली जो सेलर है ना उसका फायदा होता है। वैसे आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आप लोगों को दिखेगा भाई 30% का डिस्काउंट, बट एक्चुअल में कितने परसेंट का डिस्काउंट है, 28% का, ठीक है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट ना एक्चुअली इसलिए दिया जाता है कि जो हमारा सेलर होता है उसको थोड़ा सा फायदा हो, है ना। ग्राहक को देखने पे लगता है कि यार पूरे 30% का डिस्काउंट है, बट वो ना ये वर्ड नहीं देखता सक्सेसिव वाला, ठीक है। सक्सेसिव का मतलब होता है चेंज पे चेंज, यानी वैल्यू कम हुई है उस पर भी वैल्यू कम हो गई। सक्सेस का मतलब होता है चेंज पे चेंज, ये बात हम अपने परसेंटेज वगैरह के अंदर भी देख चुके हैं, ठीक है। बाकी दूसरा मेथड है, आप कोई वैल्यू ऐड कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि मेरी जो वैल्यू थी, मार्केट प्राइस थी, मैंने अपनी 100 ऐड कर ली है, ओके, 100 ऐड कर ली। तो मैं क्या करूंगा, इस पे चेंज करूंगा। अभी हमने देखा कि डिस्काउंट जो परसेंट होता है वो मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इसका क्या करूंगा, 20% कैलकुलेट कर लूंगा। 100 का 20% कितना होता है, देखो कोई भी 100 का कोई भी परसेंटेज वो खुद नंबर ही होता है। सो यानी कि 20 हो गया मेरा 20% यहाँ पर, तो वैल्यू मेरी हुई 80। सक्सेसिव का मतलब होता है चेंज पे चेंज, यानी कि यहाँ पे चेंज हो गया, अब इस पर 10% का डिस्काउंट दूंगा, ओके। यानी 80 का 10% कितना होता है गाइस, 80 का 10%, 80 का 10% मेरा 8 ही होगा, ठीक है। एक डिस्काउंट मेरा यहाँ दिया गया था, एक डिस्काउंट मेरा यहाँ दिया गया था, दोनों डिस्काउंट में ऐड कर लूंगा, यानी 28% का मेरा यहाँ पर डिस्काउंट है। देखो 28 मेरा 100 पर कैलकुलेट होगा, 100 पर कोई भी नंबर मेरा परसेंटेज होता है, यानी 28%। बात समझ आई, 28 यहाँ पे यूनिट था, बट मैंने 100 पर कैलकुलेट किया है तो वो मेरा परसेंटेज हो जाएगा, ओके। बिकॉज डिस्काउंट तो हमारा एमआरपी पर क्या मार्केट प्राइस पर ही कैलकुलेट किया जाता है ना। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा, ये दो मेथड्स हमने यहाँ पे सीखे, ओके। अब देखो दो सक्सेसिव डिस्काउंट आ रहा है ना, तो ये वाला मेथड आप लोगों को काम आएगा। बट अगर 3 या 4 भी आ जाता है ना, तो ये वाला मेथड आप लोगों को काफी काम आएगा, ठीक है। इसलिए इस वाले मेथड पे थोड़ा ज्यादा जोर दीजिएगा, वैसे ये भी सीख ही जाओगे, ठीक है। क्योंकि जब परसेंटेज के अंदर आपने देखा था तो यहाँ पे प्लस था, ठीक है। सक्सेसिव इंक्रीज के अंदर देखा तो आप लोगों ने यहाँ पे प्लस था, बट सक्सेसिव डिस्काउंट है तो यहाँ पे माइनस है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो 3 सक्सेसिव डिस्काउंट आ गए ना आप लोगों के,
ठीक है। अब देखो जनरली बच्चे बहुत ज्यादा इसके अंदर दिक्कत करते हैं कि सर 3 सक्सेसिव डिस्काउंटर कैसे निकालेंगे। बेस्ट मेथड मैंने आप लोगों को बता दिया निकालने का। कुछ नहीं करना गाइस, 100 लिख दीजिए, ये मेरी मार्केट प्राइस है। बेस्ट मेथड है दोस्तों, बेस्ट मेथड 3 सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का। कुछ फॉर्मूला नहीं रटना, कुछ नहीं करना। जनरली आप लोगों को एक फॉर्मूला रटा दिया जाता है लंबा सा, है ना, कि x + y + y फिर xy + y z + z फिर xy z। नहीं रटना, सिंपल सा मेथड है अपना। सिर्फ अपनी मार्केट प्राइस को 100 ऐड कर लीजिए और जो इसके अंदर से मुश्किल वाला डिस्काउंट है ना वो पहले दे दीजिए। ऐसा नहीं कि पहले मुझे 20 ही देना है, फिर 10 ही देना है, फिर पहले 30 ही देना है। आप इनमें से जो भी आपको मुश्किल लग रहा है ना वो पहले ले लीजिए, जिससे कि आप लोगों की कैलकुलेशन आसान हो जाए। एक बात मुझे बताओ, इनमें से थोड़ा मुश्किल नंबर कौन सा आप लोगों का? तो आप लोगों के साथ 30 वाला मुश्किल है, तो मैं 30 वाला पहले दे दूंगा, ठीक है। तो 10 का 30% कितना हो जाएगा मेरा? 30 हो गया। 30 मैंने यहाँ पे दिया, मेरा हो गया 70। अब बताओ इनमें से थोड़ा सा मुश्किल नंबर मेरा कौन सा है? 20। 70 का 20%, देखो यार 10% 7 होगा, 20% 14 हो जाएगा, ठीक है। 14 में माइनस कर लूंगा, मेरे पास 56 आ गया। ओके, 56 का 10% मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लूंगा, 10% मेरा 5.6 हो गया, ठीक है ना। मतलब कितना आसानी से मैंने कैलकुलेट कर लिया। जनरली लोग तो बहुत ज्यादा इसके अंदर फंसे रहते हैं कि सर कैसे होगा, अपना फॉर्मूलाज वगैरह रटते रहते हैं, बट यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कितनी इजीली कर पा रहे हो आप लोग, ठीक है। सो 44 हो गया यहाँ पे, और 5.6 51.6% का आप लोगों को डिस्काउंट आता है। यहाँ पे यूनिट था, बट जब मैं 100 पर कैलकुलेट करूंगा तो मेरा परसेंटेज हो जाएगा। बात क्लियर है आप लोगों को? समझ आई गाइस? तो इस तरीके से आप लोग बड़े आसानी से कर सकते हो। 3 अगर 3 का भी देखो, वैसे 3 से ज्यादा का आएगा नहीं, ओके, 3 तक ही आएगा, बट अगर ज्यादा का भी आएगा तो आप लोग इस तरीके से आगे कर सकते हो। वैसे अब तक 3 हाईएस्ट है, तो 3 से ज्यादा का नहीं आएगा आप लोगों का सक्सेसिव डिस्काउंट। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 800 आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट x% एंड 25% रिस्पेक्टिवली इट इज सोल्ड फॉर 510, है ना, 510 रुपए में बेच दिया जाता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू मुझे यहाँ पर फाइंड करनी है। देखो यार, मार्केट प्राइस थी हमारी 100 रुपीज मार्केट प्राइस थी। अब बोला जाता है कि ना उस पर x% डिस्काउंट दिया जाता है और फिर 25% डिस्काउंट दिया जाता है, जिससे कि ना जो सेलिंग प्राइस होती है वो 510 हो जाती है। तो मुझे x की वैल्यू बतानी है, ओके, x की वैल्यू यहाँ पर मुझे बतानी है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कोई भी डिस्काउंट आप पहले दे दीजिए, या तो आप 25 पहले दे लीजिए या फिर x दे लीजिए, आपकी मर्जी है ना। जैसे कि हमने अभी पिछले में देखा था, हमने कोई भी डिस्काउंट पहले दे देंगे, हमारी मर्जी है। तो 25% का डिस्काउंट मैं पहले दे देता हूँ, ठीक है। 25% का 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है मेरी? 1/4। 4 पर मैं 1 का डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/4। इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा? 3/4। तो मैंने 3/4 कर दिया। यहाँ पर मैं कुछ x का डिस्काउंट दे रहा हूँ जिससे कि मेरी वैल्यू में मल्टीप्लाई में है। यहाँ पर मैं कुछ x का डिस्काउंट दे रहा हूँ जिससे कि मेरी वैल्यू 510 हो गई है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट मेथड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। वरना 100 - x ये वो दुनिया भर की चीजें नहीं पढ़ना चक्करों के अंदर, बहुत फंस जाओगे, कैलकुलेशन ही करते रह जाओगे। वन ऑफ द बेस्ट मेथड मैं आप लोगों को यहाँ पे दे रहा हूँ, ओके। 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, 4 2 * 8 हो गया, 17 3 * 51 होता है। सो x की वैल्यू हो जाएगी 17/20। 20 यहाँ पे था, डिवाइड में चला गया। देखो x की वैल्यू हो गई मेरी 17/20। यानी पहले मेरा आर्टिकल 20 रुपए का था, फिर मेरा 17 हो गया। पहला आर्टिकल मेरा 20 था, फिर मेरा 17 हो गया। यानी कितने का रुपए का डिस्काउंट दे दिया मैंने? 3 का डिस्काउंट दे दिया। कितने पर? 20 पर इंटू 100 कर दूंगा, 2 5 10, यानी x की वैल्यू हो जाएगी मेरे 15%। बेस्ट मेथड है गाइस क्वेश्चन को करने का 15%। एक सेकंड में फोन स्विच ऑफ कर देता हूं मैं। 15% मेरा यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आया आप सभी को? क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा, टेलीग्राम चैनल, इसकी पीडीएफ्स वगैरह आप लोगों को सबको वहीं मिलेगी, अपनी क्वांट LRDI की महफिल। क्वांट LRDI की महफिल, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। पीडीएफ्स वगैरह सब वहीं मिलती है, हम लोग वहां पे क्विज़ेस वगैरह भी करते रहते हैं, ठीक है। बात करते हैं अपने एसेंशियल की गाइस। अगर आप लोगों ने लेक्चर्स वगैरह देख रहे हो, कोर्स तो मैं यहाँ पे करवा ही रहा हूँ, बट मॉक्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, ताकि मॉक्स की एग्जाम जैसी सिचुएशन आप बार बार फेस करो तो एग्जाम के अंदर एक अच्छा परफॉर्मेंस आप लोग करके आ सको, ठीक है।
तो एसेंशियल हमारे मॉक्स में बच्चे 999 के अंदर मिल रहे हैं। अगर आप लोगों के पास मॉक्स पहले से ही है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो एसेंशियल हमारा बैचेस के अंदर जो जिसकी कॉस्ट आपकी 999 की है, यहाँ पर आपको मॉक्स मिल जाते हैं, प्रैक्टिस के लिए बुक मिल जाएगी, मेंटरशिप प्रॉपर मिल जाएगी, और इंग्लिश और वर्बल के आप लोगों को लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो एडुकेप्टन की। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारा कंसेप्ट बनता है, जब हमारा सीधा सीधा क्वेश्चन मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस को लेकर बनता है तो हमारा कंसेप्ट यूज हो जाता है। क्या है वो कंसेप्ट हमारा? एमपी अपॉन सीपी इज इक्वल्स टू, एमपी होता है हमारा 100 में से मैं प्रॉफिट या फिर लॉस, देखो प्रॉफिट ऐड कर दूंगा, लॉस होगा तो मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस के अंदर से डिस्काउंट में माइनस कर देता हूं जब हमारा मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में रिलेशन बनाता है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला गया, एक शॉपकीपर है, मार्क्स एन आइटम 40% मोर देन, मतलब एक शॉपकीपर है वो 40% ज्यादा मार्कअप करता है कॉस्ट प्राइस से, यानी फॉर एग्जांपल 100 रुपए का कोई 100 रुपीज का कोई आइटम वो लेके आया, फिर उस पर उसने 140 रुपए मार्कअप कर दिया। ठीक है, एंड गिव्स अ डिस्काउंट 25% ऑन द मार्केट प्राइस। ठीक है, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। देखो इस मेथड से मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा आगे क्वेश्चंस, बट इसका थोड़ा मैं बेसिक भी आप लोगों को बताना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल कॉस्ट प्राइस 100 है, उसने 100 पे 40% ज्यादा मार्कअप किया। ठीक है, 100 का 40% आपका 40 ही होता है, तो मार्केट प्राइस कितनी हो जाएगी मेरी? 140। मार्केट प्राइस 140 हो गई, अब उसने इस पर 25% का डिस्काउंट दे दिया गाइस। ठीक है, मार्केट प्राइस पर ये डिस्काउंट दिया जाता है, तो 25% का डिस्काउंट दे दिया, 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है मेरी? 1/4, यानी 140 का 1/4 में निकाल लूंगा। ठीक है, 4 3 12, 4 5 20, माइनस 35 कर दूंगा, मेरा 105 आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस मेरी कितनी हो गई है? सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 105। मुझे यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताना है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट कितना होगा। तो यार 100 रुपीज का आर्टिकल आप लेके आए हो, 105 का आपने सेल कर दिया, तो आपको 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया। बट अगर यही मैं बात करता हूँ प्रॉफिट परसेंट की, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा गाइस? प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा मेरा 5%। ठीक है, कैसे? बिकॉज 100 पर कोई भी वैल्यू मेरी परसेंटेज हो जाती है। बात समझ आई? ये आपका बेसिक था। ओके, फॉर्मूला भी अभी आगे मैं क्वेश्चंस में यूज करवाऊंगा आप लोगों को। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है मैं फॉर्मूले से करवाता हूं आप लोगों को। यहां पर बोला गया एक शॉपकीपर है, ठीक है, एक शॉपकीपर है 20% प्रॉफिट कमाता है आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट, ठीक है, ऑन मार्केट प्राइस ऑफ एन आइटम, देन ही मार्क्स द मार्केट प्राइस एट द व्हाट परसेंट मोर देन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा, जैसे कि ना ये फॉर्मूला वगैरह हम जब सीधी सीधी मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस पे हमसे पूछ ले ना, मार्केट और प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में रिलेशन पूछे तो हम सीधे सीधे लगा देते हैं। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, ठीक है, बट यहाँ पे मुझसे प्रॉफिट परसेंट पूछ लिया है, ठीक है ना, तो मुझे यहाँ पे ना सेलिंग प्राइस भी निकालनी पड़ेगी। तो मैं करूंगा क्या, मेरे एमपी और एसपी का मेरे पास, एमपी और सीपी का रेशियो मेरे पास मिल जाएगा, फिर मैं ना 40% डिस्काउंट देकर ना एसपी भी निकाल दूंगा, फिर मेरा वहां से सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा। बिकॉज मुझे पता है कि आप लोग इसके बाद ये वाले फॉर्मूले से वाले क्वेश्चन करते, फिर आप लोगों को डाउट आता कि सर कर ही नहीं पा रहे, तो इसलिए मैंने बता दिया आप लोगों को। अब देखो यहाँ पे मुझसे बोला है शॉपकीपर 20% प्रॉफिट कमाता है 20% डिस्काउंट देने के बाद, ठीक है ना, तो उसने अपना आर्टिकल कितना मतलब सीधा सीधा हमसे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पूछा है, सॉरी, दैट ही मार्क्स द मार्केट प्राइस एट व्हाट परसेंट मोर देन द कॉस्ट प्राइस, यानी कि उसकी मार्केट प्राइस उसकी कॉस्ट प्राइस से कितनी ज्यादा है, ये हमसे पूछ लिया है। देखो वो कुछ भी पूछ सकता है, आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ लेगा, आपसे मार्केट प्राइस पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा कि कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस से कितना परसेंट कम है, मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज्यादा, कुछ भी पूछ सकता है। मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में रिलेशन कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। एक शॉपकीपर 20% प्रॉफिट कमाता है आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट, ठीक है, मींस एमपी और अगर मैं सीपी की बात करता हूं 20% प्रॉफिट कमाता है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि भाई जो हमारा मार्केट प्राइस होता है वो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर प्रॉफिट ऐड कर दूंगा और कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 100 में से डिस्काउंट माइनस कर दूंगा। अब यही चीज ना आप लोगों को डायरेक्ट करनी होती है, ठीक है, प्रॉफिट यानी कि 100 + 1 100 + 20 100 - 20, तो दिस इज 120 एंड दिस इज 80, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ओके, 4 3 12 4 2 8, एमपी और सीपी का रेशियो आ गया मेरा। ओके, एमपी मेरा 3 यूनिट है, सीपी मेरा 2 यूनिट है। ओके, मुझसे पूछा गया था कि यार मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज्यादा है यहाँ पर, तो एक बार बताओ मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज्यादा है।
ये मेरा एमपी और सीपी का रेशियो ही तो है, ओके ना। एमपी और सीपी का रेशियो कितना है दोस्तों, 3/2। तो मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना यूनिट ज्यादा है, तो सर 1 यूनिट ज्यादा है, कितने पर, 2 पर, 50% ज्यादा मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से, ओके। सो ये फॉर्मूला लगा के आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो। अब देखो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा पता करता तो किस तरीके से करता, मैं लिखता एमपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू 120/80, सीधा कैंसिल करता, 4 to 0 4 to z, बस इतना ही करता मैं यहाँ पर। ये सब तो मैंने समझाने के लिए करा आप लोगों को। आगे बढ़े। अच्छा देखो, जब कोई आइटम फ्री दे देता है ना, फ्री दे देता है जब कोई आइटम, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे कहते हैं। देखो जब कोई आइटम फ्री दे दे ना, तो उस केस के अंदर डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं वो देखो आप लोग। जब कोई आइटम फ्री देता है गाइस, तो उसके अंदर डिस्काउंट परसेंट निकालते हैं। हमारा डिस्काउंट परसेंट हो जाता है उस केस के अंदर फ्री आइटम अपॉन में टोटल आइटम इनटू 100, ये मेरा कंप्लीट डिस्काउंट परसेंट होता है, ओके। तो एक शॉपकीपर एक आइटम फ्री देता है 4 आइटम के परचेज पर, तो मुझे यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट बताना है, यानी कि एक आइटम फ्री देता है 4 आइटम के परचेज पर, तो डिस्काउंट परसेंट मुझे यहाँ पर फाइंड करना है। देखो फ्री कितनी आइटम है, 1, उसने कितनी आइटम सेल की है, देखो खरीदने वाला तो बायर है पर दुकान वाला तो सेल ही कर रहा है ना, 4 आइटम सेल किए, तो टोटल कितने आइटम हो गए गाइस, टोटल हो गए आपके 5 आइटम्स, ठीक है ना, टोटल आपके 5 आइटम्स हो गए। तो यहाँ पे मुझे बताएं डिस्काउंट परसेंट कितना होगा, डिस्काउंट परसेंट तो अभी हमने सीखा है फ्री आइटम अपॉन में टोटल आइटम इनटू 100, तो फ्री कितना आइटम है 1 अपॉन टोटल कितने हैं 5, 1/5 आपका 20% होता है आंसर, क्लियर है, 20%। अगला क्वेश्चन, इफ अ शॉपकीपर गिव्स 3 आइटम फ्री ऑन परचेज ऑफ 7 आइटम, तो डिस्काउंट परसेंट, होमवर्क आपका आंसर है, कमेंट में आंसर करके जरूर बताइएगा इसका कि इसका आंसर क्या है, ओके। अच्छा इतना ही, धन्यवाद भाई आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोगों ने कंप्लीट लेक्चर देखा। लेक्चर अपना ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब बड़ा नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है, बड़ा नहीं है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कंप्लीट देखा होगा अपना, और कमेंट में अपना होमवर्क का आंसर जरूर करना है, कमेंट में जरूर बताना है कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा। और देखो यार आप लोग लेक्चर देखते हो बट लाइक बहुत कम करते हो, तो प्लीज लाइक वगैरह भी करा करो। देखो इस तरीके से कंप्लीट यूट्यूब पे कोई नहीं करा रहा है, ठीक है, हर कोई एक आधी वीडियो बना के चला जाता है, वो भी इररिलेवेंट सी, बट मैं कंप्लीट करा रहा हूँ पूरे रिलेवेंसी के साथ, बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर, फालतू की ज्यादा बकवास नहीं करता, ताकि आप लोगों का टाइम ज्यादा खराब ना हो, ओके। मतलब बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा मतलब कुछ फिजूल की चीजों में आप लोगों का टाइम खराब कर नहीं रहा मैं, ओके। मतलब लेक्चर स्टार्ट करता हूँ तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं करवाते रहता हूँ, और आप लोगों को एक क्लैरिटी भी मिल रही होगी लेक्चर्स के अंदर, जिस तरीके से मैंने टाइप वाइज डिवाइड कर रखे हैं चीजें, कि हाँ भाई इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों को पूरी क्लैरिटी वगैरह मिल रही होगी। लेक्चर को गाइस लाइक करना और प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा, और होमवर्क आंसर तो आप लोगों को करनी है, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, टाटा।